हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपको इंची टेप के बारे में सिखाएंगे। ये देखो, ये 1 मीटर होता है 39 इंच पर 1 मीटर। ठीक है, ये पूरा 1.5 मीटर का होता है। ये देखिए, ये 39 हो गया। अगर इधर की साइड से देखेंगे हम, उल्टे की साइड से, ये सीधा इधर की साइड से उल्टे की साइड से देखेंगे तो इधर से जाएगा 100 पे, यानी कि 100 सेंटीमीटर पर 1 मीटर। ठीक है, ये देख लीजिए, वहाँ पे 39 भी लिख रहा है, ध्यान से देखो। ऊपर 39 है और नीचे 100 है। ये 1 मीटर होता है इसका। उसके बाद हम समझेंगे आधा इंच, एक पौना इंच, ये कितना होता है। जैसे ये है आधा इंच, ठीक है, ये है पौना इंच। तो आज समझेंगे कैसे लिखेंगे और कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिलाई में हमें इन्हीं की ज़रूरत पड़ती है। पौना, सवा इंच, 1.5 इंच, 2.5 इंच। ठीक है, अगर ये नहीं हमें लिखना आएगा, ये हमें समझ में नहीं आएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, ये है जैसे 4। अब देखो, आपको बताएंगे लिख के। जैसे ये आधा इंच है, तो आधा इंच कैसे लिखेंगे, 1/2, ये है आधा। ठीक है, अच्छे से समझना, नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछना। आधा इंच, ठीक है। उसके बाद आएगा पौना इंच, यानी कि 3/4, ये है पौना इंच। ये आधा इंच, ये है पौना इंच। ठीक है, इस पर सर्कल कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए, हाँ ये हम लिख रहे हैं। उसके बाद आता है 1 इंच। 1 इंच तो सबको पता है, लिख भी लेते हैं और समझ भी जाते हैं, इनमें सीधा सीधा लिखा था। उसके बाद आता है सवा इंच। ठीक है, 1 से 2 सूत्र ज़्यादा, तो ये है सवा इंच। 1/4, सवा इंच। ठीक है, पौना इंच लिखते हैं, 3/4 पौना इंच। अब ये आएगा 1.5, तो 1/2, यानी कि 1.5। ठीक है, यानी कि 1.5 भी बोल सकते हो, 1.5 भी बोल सकते हो, बात एक ही है। ठीक है, उसके बाद आएगा 1/4। तो 1/4 कैसे लिखेंगे, 3/4, ये है 1/4। क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं में दिक्कत होती है, तो ध्यान से समझना और देखना, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। इसमें पजल नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, ये देखो, आधा इंच, उसके बाद पौना इंच, सवा इंच, ये है 1 इंच, ये है 1.5 इंच, ये है 1.25 इंच। ठीक है, जैसे ये है 2 इंच तो आप लिख ही लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है 1.25 लिखेंगे और हमें पता नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, 5, 3/4, ये है 1.25। ठीक है, जैसे 1.25 ये लिख लिया। अब जैसे मान के चलो हमें 18 लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे, 18 1/4, यानी कि 18.25। ठीक है, अच्छे से समझना है, हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। हम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, भले वीडियो लंबी है लेकिन समझ में आपको आएगा, अच्छे से समझोगे तो। जैसे ये 20.5 है, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, 20 1/2, यानी कि 20.5, ये हो गया 20.5। कहीं से भी कोई भी उठा सकता है। आधा, दोबारा समझा रहे हैं, देख लो, फिर से भी समझ लो। ये 1/2, 2 सारे पे लिया है हमने, ये समझ में आ गया ना आपके, ये सारे हमने लिख चुके हैं। ठीक है, नहीं समझ में आए तो देखना है इसको एक बार। अब जैसे हमने 15 लिखना है, ठीक है, 15 का आधा करना है, तो 15 का आधा कितना है, 7.5। तो 7.5 कैसे लिखेंगे, 7 1/2। ठीक है, 15 का आधा आया 7.5। अब इसके बाद 7.5 का फिर आधा करेंगे, तो कितना आएगा, 3/4। तो 3/4 कैसे लिखेंगे हम, 3/4। ठीक है, ये है 3/4, मतलब 15 का चौथाई भाग ये आया। ठीक है, 15 का आधा आया 7.5, 7.5 का आधा आया 3/4।
जैसे ये 26 है, ठीक है, तो 26 का जैसे आधा कितना आया 13। अगर नहीं समझ में आती है तो इंची टेप को लो, उसको जितना भी उस पर रखो, उसके बाद आधे पे देखो कितना आया। अब 26 13 का आधा फिर किया तो यहाँ आया 6.5। दो बार मोड़ते हैं, उसी में हमें पता चल जाती है कि चौथाई भाग कितना आया। ये है 6.25, ठीक है, सॉरी 13 का आधा आया 6.5, ठीक है। और जैसे 34 है तो 34 का कैसे करेंगे। 34 का आधा आया कितना, यहाँ पे टच करके देख लेंगे अच्छे से दबा के, तो 17 आया। फिर 17 का आधा फिर दबाएंगे, इसको इसी पे रख के डबल करेंगे, वहाँ से दबाएंगे तो कितना आया 8.5। ये होता है 8.5, ठीक है। जैसे मान को चलो 52 है या जितना भी है उसका आधा करके फिर उसका आधा करेंगे, जितना भी आता है वो चौथाई भाग होता है, ठीक है, मतलब 4th पार्ट। अब जैसे 49 है, 49 का आधा करा 24.5, 24.5 का आधा आया 12.25। 12.25 कैसे लिखेंगे, 12/1/4, ठीक है। जितना भी है सबका ऐसे ही करना है, इंची टेप में पजल नहीं होना है, क्योंकि हमें इंची टेप से ही लंबाई लेनी है, इंची टेप से ही हिप कमर सारा कुछ लेना है, ठीक है। तो 49 का चौथाई भाग आया 12.25। आप करके देखना इंची टेप का, नहीं समझ में आया तो हमसे दोबारा पूछना। जब तक लिए बाय बाय।